ओके, सो बेसिकली जो लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। हम पहले कवर किए थे कि एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो एनालिसिस होते हैं, हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करता है। वो एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली एनालिसिस कुछ नहीं होता है, हम बस कुछ चीज़ों को, कुछ पैरामीटर को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, जो कि एनालिसिस करते हैं, खास करके इस मार्केट में। हमारे पास हुँ, 2 तरह का एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस वो होता है, जहाँ पे हम करंट स्टॉक प्राइस को कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल डाटा से, उसके बेस पे जो आउटकम आता है, वो हेल्प करता है हमें डिसीजन प्लान करने में इन्वेस्टमेंट के लिए। और खास करके ये जो एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, वो होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा जो एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का प्रोजेक्ट्स क्या है, फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, जो प्रोडक्ट में कंपनी काम करता है उसका फ्यूचर क्या है, ये सारे चीज़ों को कंपेयर करते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक आउटकम रिजल्ट निकलता है, जो कि हेल्प करता है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। खास करके ये जो टाइप का एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस, वो हेल्प करता है हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? हमारे जो फोकस रहेगा खास करके ये जो क्लासेस में हम कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है नहीं, तो इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस पार्ट कवर करेंगे और बाद में जाके लास्ट को थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन जो है फंडामेंटल एनालिसिस का कवर करेंगे, क्योंकि वो हेल्प करेगा थोड़ा बहुत जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको प्लान करने में, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको कहते हैं चार्ट, जहाँ पे हमारा जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है, एक्शंस होता है, यहाँ पे दिख जाता है। जो प्राइस जहाँ पे चलना शुरू होता है, जहाँ तक चलता है या जहाँ से गिरना शुरू होता है, जहाँ पे गिरता है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, है ना? हमारे पास बहुत सारा का चार्ट्स होते हैं। अगर मैं चार्ट टाइप के बारे में बात करूँ, यहाँ पे हमारे इतने सारे चार्ट्स हैं। बेसिकली बार चार्ट है, ये कैंडल्स है, ये हेकिनियसी है, ये होलो कैंडल्स है, ये लाइन चार्ट है और भी बहुत तरह का चार्ट होता है। इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्ट जो है, वो है कैंडलस्टिक चार्ट। और कैंडलस्टिक चार्ट क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैंडल्स क्या होते हैं, ठीक है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, मान लो ये एक कैंडल है ना? इसको कहते हैं कैंडल। इसमें ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। इन दोनों में अंतर ये होता है, ग्रीन कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जाता है, रेड कैंडल मार्केट को नीचे लेके आता है। बस इतना ही अंतर है। लेकिन थोड़ा-सा ट्विक है। मान लीजिए ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होता है, क्लोज़ होता है ऊपर। यहाँ पे क्लोज़ होगा, यहाँ पे ओपन होगा। इसको कहते हैं हम ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द कैंडल, ठीक है? इसको कहते हैं क्लोजिंग, ठीक है? क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो पतला-सा लाइन है, इसको कहते हैं विक। मान लीजिए यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया मार्केट में, मार्केट को ऊपर ले गए बायर्स और लेके और भी ऊपर गए थे, लेकिन यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए थे। यहाँ पे सेलिंग शुरू हुआ, फिर ये कैंडल आके क्लोज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हुआ। ये जो ये जो चीज़ बना, इसको कहते हैं विक या रिजेक्शंस। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट रिजेक्शन फेस किया, क्योंकि बायर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए, उसके बाद और भी ऊपर जाना चाहता था मार्केट, लेकिन सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को लाके यहाँ पे क्लोज़ किए। तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग।
और ये हो गए वीक। रेड कैंडल में ओपन होता है ऊपर, क्लोज होता है नीचे। ये हो गया वीक, ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया आपका क्लोज। यहाँ पे ओपनिंग हुआ और मार्केट ऊपर जाना चाहता था, हल्का-सा ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स और एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले आए, और भी नीचे लाना चाहते थे, यहाँ पे फिर से बाहर थोड़ा-सा एक्टिवेट हुए, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो ये है अंतर एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। इसका दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है, ये बियरिश कैंडल कहते हैं, ये बुलिश कैंडल कहते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्राइस एक्शन क्या है? मतलब कि ये तो हो गया कैंडल, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है, इसको कैंडल्स कहते हैं। इसीलिए इस ये जो चार्ट को हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। बेसिकली ये जापानीज़ इन्वेंट किए थे ये चार्ट को, और बहुत पॉपुलर हो गया है, जो कि हर कोई अभी यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये बहुत कन्वीनिएंट है समझने के लिए मार्केट का इंटेंशन क्या है और मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इसलिए बहुत फेमस हो गया और हर कोई इसको यूज़ करता है। अब समझते हैं हम कि प्राइस एक्शन क्या है। ओके, प्राइस एक्शन एक टर्मिनोलॉजी है। अगर आप ये टर्मिनोलॉजी को आप ब्रेक करोगे 2 पार्ट में, एक हो गया प्राइस, दूसरा हो गया एक्शन। प्राइस का मतलब हो गया मार्केट का भाव क्या है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एसबीआई स्टॉक लेता हूँ, ठीक है? आज की डेट में एसबीआई का प्राइस है, एसबीआई स्टॉक प्राइस है 571। ओके, 571 तक पहुंचने के लिए एसबीआई का जो स्टॉक है वो बहुत मशक्कत किया है। नीचे आया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया, ऊपर गया है, नीचे आया, ऊपर गया, ऐसे करते-करते 571 में मार्केट का जो स्टॉक प्राइस पहुंचा है एसबीआई को। ये जो एक्शन प्राइस ने दिखाया या जो किया, इसको कहते हैं प्राइस का एक्शन। प्राइस का जो परफॉर्मेंस है, उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस मान लीजिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। ये हो गया, ये जो हमने बेसिकली ये जो टॉपिक है हम कवर किए थे लास्ट टाइम, ये उसका समरी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब समझते यस हैं, जी। हाँ, अब समझते हैं कि ये जो दूसरा जो मेन टॉपिक है, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, हायर लो। ये इसको कहते हैं एच एच, एल एच, एल एल, एच एल। ये काइंड ऑफ एक मान लीजिए गोल्डन रूल है टेक्निकल एनालिसिस का। ओके, हायर हाई क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे मैं, ये एक एरिया है और दूसरा जो एरिया है या ये है, ठीक है? अगर आप देखोगे, ये जो एरिया है, यहाँ से ये एरिया ऊपर है, ओके? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हायर हाई, ओके? ये हाई से ये जो हाई लगाया है मार्केट ने, ये इसके ऊपर है, तो इसको कहते हैं हायर हाई। अगर ये एरिया आप देखोगे, ये हाई से ये जो एरिया है, ये इसके नीचे है, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई, ओके? तो मार्केट बेसिकली क्या किया? ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है? ये हाई से ये हाई इसके नीचे है, तो इसको कहेंगे लोअर हाई। उसके बाद अगर ये एरिया देखोगे आप, ये ऊपर गया, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, ठीक है? ये में भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है इनिशियल स्टेज में, बट आप जैसे करने लगोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ,
आसान तरीके से कि कैसे इसको हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, हायर लोअर लो और हायर लो को मैं बता देता हूँ कैसे आप ईज़िली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट इस एरिया से मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ पे आया, ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, सॉरी ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हो गया आपका हाई फिर से हाई, ये आपका लो हो गया, हाई, लो, हाई। अगर ये सिनेरियो में आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट हाई था, फिर एक लो लगाया, उसके बाद दूसरा हाई लगाया, फिर से ये लो लगाया, हाई, लो, हाई। तो इस केस में ये हो गया पहला हाई, ये हो गया दूसरा हाई, ये हो गया तीसरा हाई। आई होप ये विज़िबल है। यहाँ पे ये हो गया आपका लो, ये हो गया आपका लो और यहाँ पे हो गया लो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हाई से ये हाई आपका क्या हुआ? लो हाई है, लोअर हाई है, क्योंकि ये वाला जो हाई है, इसके नीचे है। ये हो गया आपका लोअर हाई, क्योंकि ये हाई से ये हाई नीचे है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये लो से ये जो लो है, ये नीचे है और उसके बाद ये लो से ये लो नीचे है। ये हो गया लोअर लो। जब लोअर लो, लोअर हाई लगाता है मार्केट, बेसिकली मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आ गया आपका ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से लेके यहाँ पे, तो मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आना चाहता है, इसलिए हायर हाई, लोअर लो लगाते हुए मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ये टाइम फ्रेम 1 आवर है, तो ये काफ़ी लंबा टाइम से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब मार्केट नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करता है, तभी आपको इसी फॉर्मेट में मार्केट दिखेगा। अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, हायर हाई, हायर लो लगाते हुए, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो लगाते हुए आएगा नीचे। अगर मार्केट जब ऊपर जाना चाहेगा, तो हायर हाई, हायर लो लगाते हुए ऊपर जाएगा। मैं अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, मान लीजिए अपसाइड मोमेंटम का, मैं अगर दिखाऊँ आपको कि मार्केट कैसे हायर हाई, हायर लो लगाता है। ये तो हो गया लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल, ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक हो गया लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो। पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, ओके। तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है। यहाँ पे मार्केट एक न्यू ट्रेंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था। उसके बाद फिर मार्केट एक न्यू ट्रेंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। ऐसे फॉर्मेट में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये हो गया आपका अप ट्रेंड और जो पहला एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा था, वो हो गया आपका डाउन ट्रेंड। इसको कहते हैं ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड।
और इसको कहते हैं हम हायर हाई, हायर लो, उसको कहते हैं लोअर हाई, लोअर लो। क्लियर? ओके। तो हमारा जो ट्रेंड है 3 तरह का होता है। एक अपसाइड ट्रेंड, एक डाउनसाइड ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। साइडवेज कैसे होता है हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस एरिया को देखूँ, पर्टिकुलरली ये एरिया में कोई मोमेंटम नहीं है। ना यहाँ पे हायर हाई लगा हुआ है, ना यहाँ पे लोअर हाई लगा हुआ है। ये कुछ भी मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं हम साइडवेज। इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी ये है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। खास करके जब मार्केट एक मोमेंटम देता है, उसके बाद एक रेस्ट लेता है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, मान लीजिए आपका घर 10th फ्लोर पे है। आप 2 फ्लोर, 3 फ्लोर चढ़ने के बाद थोड़ा-सा थक जाएँगे, थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए वहाँ पे सीढ़ी में जगह बना रहता है, जहाँ पे आप टर्न लेते हो। वहाँ पे आप रेस्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम लो। तो खास करके मार्केट में भी सेम चीज़ होता है। मार्केट जब यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ता है, काफ़ी देर तक सीढ़ियाँ चढ़ा, उसके बाद थोड़ा-सा उसको रेस्ट की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे मार्केट रेस्ट कर रहा है। ये रेस्ट कर रहा है मतलब एक नया बिग मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। खास करके बिग मोमेंटम या अच्छा खासा मोमेंटम देने से पहले मार्केट एक पॉज़ लेता है, उसके बाद फिर मार्केट एक नया मूव का डिसीजन लेता है, वेदर ये ऊपर जाना चाहता है या नीचे आना चाहता है। अगर इसके बाद आप देखोगे, ये रेस्ट लेने के बाद मार्केट इस एरिया में, एग्ज़ैक्टली इस एरिया में, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर दिया है। ओके, तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है? तो इसमें ना कोई हायर हाई लगेगा, ना कोई लोअर हाई लगेगा, ना कोई लोअर लो लगेगा, ना कोई हायर लो लगेगा। इसमें कोई हाइज़, कोई लोज़ नहीं लगते हैं। पूरा एग्ज़ैक्टली एक बॉक्स के अंदर मार्केट यहाँ पे मूव करता है, जिसको कहते हैं साइडवेज़ मार्केट या कंसोलिडेशन। इसमें ये जो चीज़ है, इसको बनने में आई मीन ख़ास करके ये जो पीरियड होता है मार्केट में, ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत रिस्की भी है। इस केस में आपको कोई प्रॉपर मोमेंटम नहीं दिखेगा या आपको कोई प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि यहाँ पे गलतियाँ करते हैं और लॉस भी लेते हैं। यहाँ पे मार्केट प्रीमियम डिके होता है, ये सब सारे चीज़ हम बाद में जाके सीखेंगे। पहले मैं आपको बेसिक मतलब कि स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कैसे परफ़ॉर्म करता है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे, आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ठीक है? एक एरिया होता है जहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ता है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप 3rd फ्लोर में एक घर है, अपार्टमेंट है, आप वहाँ पे रहते हो, ठीक है? आपका वहाँ पे सपोर्ट क्या हुआ? आपका जो ज़मीन है, जो छत है, जो फ्लोर है, आप उसका सपोर्ट मानोगे क्योंकि आप उसके ऊपर टिके हुए हो, खड़े हुए हो, आप बैठे हुए हो, जो भी है, आप उसके ऊपर टिके हुए हो, तो वो हो गया आपका सपोर्ट। अगर आप उछलोगे, जहाँ पे टकरा के आप वापस आओगे, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। मान लीजिए आप अगर घर के अंदर एक ट्रम्पोलिन डाल दोगे, उसके ऊपर कूदोगे, तो आप जाओगे, ऊपर जाओगे, छत पे टकराओगे, फिर वापस नीचे आओगे, उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। मार्केट में एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ होता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे मार्केट टकराया, उसके बाद नीचे आया, इसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस। नीचे आने के बाद जहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, इसको कहेंगे सपोर्ट। मार्केट ने ऐसे चलना शुरू हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आके टकराया, यहाँ पे सपोर्ट लिया,
उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे टकराया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल है, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं या हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे, ठीक है? यहाँ पे काम आता है मार्केट का जो हिस्टोरिकल डेटा जो मैंने मेंशन किया था पहले, यहाँ पे काम आता है आपका हिस्टोरिकल डेटा। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे, यहाँ पे मार्केट रुका है, मतलब यहाँ पे इस एरिया में पहले कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए मार्केट यहाँ पे रुका है। अगर उस हिसाब से मैं देखूँ, इस एरिया में पहले मार्केट रुका था, ठीक है? अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्ज़ैक्टली उसी एरिया में जाके रुका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया मल्टीपल टाइम्स। एक बार यहाँ पे ट्राई किया, या एक बार यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद ब्रेक करके ऊपर गया, फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे फिगर आउट करेंगे? हम बेसिकली जाएँगे हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो कि है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे प्रीवियसली क्या हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ सकता है, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रीवियसली देख रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ठीक है? जो कि इस केस में हुआ है, ठीक है? अगर एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होके मार्केट ऊपर चला जाता है, उसके बाद मार्केट को सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड करने लग जाएगा, ठीक है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये एक एरिया है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, क्योंकि ये एक फिनोमिना है मार्केट में, जब भी आपको रेजिस्टेंस टूटते हुए दिख रहा है, तब आप मान लीजिए कि वो जो रेजिस्टेंस था, वो आपका सपोर्ट बन जाएगा, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है? अगर हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, सपोर्ट का केसेस देखेंगे, ठीक है? ये हो गया रेजिस्टेंस की केस। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सपोर्ट कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं। मान लीजिए आगे क्या होने वाला है या आगे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है, इसका मतलब पहले कुछ हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है और सेम जगह पे मार्केट फिर से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सिमिलर सिमिलर केस हुआ है इस एरिया में, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट। अगर आगे मैं देखूँ, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, ठीक है? अगर हिस्टोरिकल डेटा और भी देखेंगे, और भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? मार्केट यहाँ पे बहुत नीचे था, तो उस एरिया तक पहुँच नहीं पाया था, ठीक है? देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था ये एरिया पहले रेजिस्टेंस था, बाद में जाके यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है? तो ये होता है पावर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है? ट्रेंड का कांसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लियर किया, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो का कांसेप्ट क्लियर किया, ठीक है? आई होप ये जो चीज़ है, ये क्लियर हुआ है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम डिमांड ज़ोन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
सप्लाई ज़ोन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग क्लास है ना? ठीक है?